बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। दो तीन अहम खबरें हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से बात करनी है कि गड़ी खुदा बख्श में उन्होंने क्या बातें की, क्या करनी चाहिए थी, और एक सबसे बड़ा मसला जो ग्वादर के हवाले से है, ग्वादर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और क्या वहाँ ख़तरनाक काम हो रहा है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से क्या मसाइल हैं, और क्यों ग्वादर के रहने वाले लोग जो हैं पिछले 60 दिन से रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, असल वजह क्या है और उनके मुतालबात क्या हैं। कल ये हुआ कि एक पुलिस का और मुजाहिरीन का आपस में तसादम भी हुआ, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की जो है इत्तला है। मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, कुछ सेंसरशिप है इसके हवाले से, लेकिन बहुत अहम मामला है। पहले हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से बात करते हैं कि गड़ी खुदाबख्श में जो मामला हुए, जिस किस्म का वो क्राउड इकट्ठा करना चाहते थे, वो अब तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी जब से आसिफ अली ज़रदारी आए हैं सुखड़ गई है, सिंध के अंदर तकरीबन सुखड़ गई हुई है। उसके पास अब इतनी स्पेस नहीं है। जैसे एतजाज़ अहसन ने कल कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह चलती रही, मुफाहमत की यही सियासत करती रही, मुफाहमत भी उनकी नून लीग के साथ है, वो नून लीग जिसने हमेशा पीपल्स पार्टी के ऊपर जुल्म किया। आप बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, उसके साथ जो कुछ नून लीग ने किया, जो कुछ नवाज शरीफ ने किया, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, इसको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन भूला है तो सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी भूला है। आसिफ अली ज़रदारी ने जो मुफाहमत की सियासत की है और बादशाह बनने की कोशिश की है, उसने पीपल्स पार्टी को स्केड़ कर रख दिया, सिर्फ एक सिंध की छोटी सी इलाकाई जमात बन गई है। तो एतजाज़ अहसन ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर 6 सीटें भी नहीं ले पाएगी। ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में एतजाज़ अहसन ने कहा। कल लाहौर में वकला से उन्होंने खिताब किया, बेनज़ीर की बरसी थी, गड़ी खुदाबख्श में एक इज्तिमा था, और गड़ी खुदाबख्श में जो इज्तिमा हुआ उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिर्फ अपनी माँ के हवाले से बात नहीं की, बाकी सब बातें की। उन्होंने सारी की सारी तकरीर जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कह दी, जो बातें भी कहीं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कहीं। अब ये देखें, ये पाकिस्तान की सियासत है। लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। जो बंदा भी बात करता है सियासत के ऊपर, उसकी तकरीर का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो इमरान खान ही होता है। यानी इमरान खान पाकिस्तान की एक ऐसी हकीकत बन चुका है कि कोई बंदा भी उसके बगैर नहीं रह सकता। हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गड़ी खुदाबख्श में अपनी माँ के हवाले से बात करने के अलावा सारे काम किए, इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का उसी तरह अंजाम होगा जैसे परवेज़ मुशर्रफ का हुआ है। ओ भाई, अल्लाह के बंदे, सोच तो सही, तुम बात क्या कर रहे हो। इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ ने एक बहुत बड़ा फ़र्क है। परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर था और आप सब लोगों ने उसके साथ मिलकर काम किया है। हाँ, ये सिमिलरिटी है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी और आज इमरान खान के ख़िलाफ़ भी सारी पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं। वो भी इमरान खान को जो है वो सियासत से आउट करना चाहती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ने जब सियासी पार्टी बनाई तो उसका सिर्फ एक MNA कामयाब हो सका, और इमरान खान की इतनी स्ट्रगल थी, 24 साल की स्ट्रगल है, कि आज पूरे पाकिस्तान में उसके बंदे जहां भी वो बंदा खड़ा करेगा वो कामयाब हो जाएगा। और आपने हकीकत देख ली हुई है, पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ आपके सामने है। ज़मीनी इलेक्शन में जो हुआ आपके सामने है, तकरीबन 80% सीटें जो है वो इमरान खान जीत जाता है। इसलिए तो आप भाग रहे हो, आप इस्लामाबाद से भाग रहे हो, बलदियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप कराची से भाग रहे हो, बलदियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप ज़मीनी इलेक्शन से भाग रहे हो, उनके MNAs के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, वहां से भाग रहे हो, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो भागो नहीं भाई, खड़े हो जाओ उसके सामने। अगर आपको यकीन है कि आप इमरान खान को तबाह कर दोगे, उसको सियासत से आउट कर दोगे, तो उसके सामने खड़े तो हो। आप इमरान खान के सामने खड़े तो हो नहीं पा रहे, भाग रहे हो, मुसलसल भाग रहे हो और बातें कर रहे हो इमरान खान को ख़त्म करने की, तो ये नहीं होगा। खैर, इस तरह की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत सारी बातें की और ये भी एक आम सी बात है, क्योंकि उसकी उर्दू ज़बान नहीं है। लोग बात करते हैं, काम पे टांग जाती हैं, आसमान से सैलाब उतर आता है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। आपको समझना चाहिए, वो बंदा मम्मी डैडी आदमी है, लंदन में पैदा हुआ है, तो वो जो सोचता है वो अंग्रेज़ी में सोचता है, फिर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करता है। मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के जुमले जो हैं वो उसकी ज़बान से अदा हो जाते हैं, तो इन जुमलों को लोग पकड़ लेते हैं और फिर उसकी कवाली करते हैं। ये एक आम सब, क्योंकि इंटरनेशनल पे एक मीडिया है, मीडिया अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये सियासतदानों की इस तरह की बातें पकड़ते हैं, फिर उनको रगड़ा लगाते हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के बारे में बेशुमार बातें की, सियासत के बारे में बेशुमार बातें की। उसको किसी ने कह दिया हुआ है कि वो अगला PM है, जैसे मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा PM अगला जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा।
इनको अकल के नाखन लेने चाहिए। एतजाज़ एहसन जैसे लोगों की जो बातों के ऊपर इनको गौर करना चाहिए कि इस तरह अगर ये चलते रहे, नून लीग का पल्लू पकड़ कर ये आगे चलते रहे तो इन्हें 6 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये सिंध के अंदर ही अपनी राजधानी कायम करके बैठे रहेंगे और वहीं सारे काम करेंगे। खैर, ये मामला तो सारे चलते हैं। अब हम बात करते हैं उस अहम इशू की जो ग्वादर के हवाले से है। ग्वादर में एक लावा पक रहा है, एक बहुत ख़तरनाक लावा। ग्वादर के जो लोग हैं वो पिछले 60 दिनों से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और रात को उनके ऊपर पुलिस ने जो है हमला किया, उनको वहां से हटाने की कोशिश की। इससे पहले भी वो एक धरना दे चुके जिसमें मामला तय करने की कोशिश की गई और मुतालबात जो है उनके वो सामने रखे गए और मुतालबात मानने की यकीन दहानी उनको करवाई गई और वो वहां से उठ गया, लेकिन फिर वो मजबूर हुए और वहां पे आगे दोबारा बैठ गए। अब मामला क्या है, उनका मुतालबा क्या है, लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि ग्वादर की जो हिस्ट्री वो क्या है, ग्वादर का इशू क्या है, अंदर की बात क्या है। बेसिकली ग्वादर एक जजीरा था जिसमें कोई भी ज़मीनी रास्ता नहीं था। फिर कुदरत की तरफ से एक फैसला हुआ, रेत इकट्ठी हुई और ग्वादर का जो रास्ता है, ज़मीनी रास्ता, वो बलूचिस्तान के साथ अटैच हो गया। अब ग्वादर एक जोग्राफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन चुकी है। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, सगार के नाम से एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। वहाँ पे जो है बेसिस हैं, पाकिस्तान बहरिया का बेस है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है, वो रास्ता जो बलूचिस्तान को और ग्वादर के साथ मिलाता है, वो रास्ता सबसे कीमती रास्ता है। उसके ऊपर डेवलपमेंट होगी, उसके ऊपर सारे काम होंगे, क्योंकि वही वाहद कीमती जरिया है बलूचिस्तान और ग्वादर को आपस में मिलाने का। तो फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होगी वो उसी रास्ते के ऊपर होगी और उसी रास्ते के ऊपर बलूचिस्तान से तलक रखने वाले, ग्वादर से तलक रखने वाले वो कदीम जो पेशा लोग हैं, माहीगीर हैं, वो वहाँ आबाद हैं और यही सबसे बड़ी इशू है। अब इन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए कुछ माफिया जो है वो हरकत में है। वो ऐसे ट्रॉलर जो हैं वो समंदर में बेच रहे हैं, ऐसे मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर समंदर में बेच रहे हैं जो मछली का तकरीबन कह लें तमाम बाकियात वो ख़त्म कर देते हैं। उसको पूंग कहते हैं, जो मछली जो छोटी मछली होती है उसको पूंग कहते हैं, वो पूंग भी ख़त्म कर देते हैं। उनको खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म कर देते हैं। यानी वो ट्रॉलर इस किस्म का है। अब बड़े जदीद ट्रॉलर बन चुके हैं जो सिर्फ बड़ी मछली को पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ जानबूझकर वो ट्रॉलर बेचे जा रहे हैं जो सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। अब मछली वहाँ से हिजरत करती है तो वो लोग जो पुराने वहाँ रहने वाले हैं उनका रोज़गार ख़त्म हो जाता है। आप एक समुद्र से मछली पकड़ते रहें, सिर्फ बड़ी मछली पकड़ें, छोटी मछली वहाँ मौजूद रहे, वो डेवलप होती रहती है। आप सदियों तक उस समंदर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसे ट्रॉलर वहाँ भेजे जा रहे हैं जो सारी की सारी मछली की बाकियात वहाँ से साफ कर देते हैं और मछली वहाँ नहीं रहेगी। जब मछली नहीं रहेगी तो माहीगीर वहाँ क्या करेंगे, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। और कुछ ताकतवर लोग यही सारे काम कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा इशू है। वो उन लोगों को वहां से नकल मकानी कराना चाहते हैं ताकि उस कीमती ज़मीन के ऊपर अपना कब्जा करें। और वो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो भाई बात समझने की है, आपको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, उन लोगों के बारे में सोचना होगा, उनके असल इशू के बारे में सोचना होगा। अगर आप माफिया के साथ ही चलोगे, आप माफियाज के काम ही करोगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, लोग तकसीम हो जाएंगे। पहले बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान उठा चुका है, तो खुदारा ये काम मत करो। स्वात के अंदर इशू है, पश्तीन के अंदर इशू है, अब ग्वादर के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो सब इक़्तिदार लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो इस काम के बारे में सोचें और बेहतर फैसला करें। पाकिस्तान बने, सबसे पहले पाकिस्तान, ये एक नारा है जो परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।